पर्वतों में श्रीशैलश्च सुमेरुश्च पर्वतो गंधमादनः। श्रीशैल सुमेरु पर्वत और गंधमादन माने बद्रीनाथ धाम, हिमालय पर्वत आदि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। सरोवरों में मान सरोवर, बिंदु सरोवर, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर और नारायण सरोवर ये श्रेष्ठ सरोवर हैं। आश्रमों में बदरिकाश्रम, वामनाश्रम और सतयूपाश्रम ये प्रसिद्ध श्रेष्ठ हैं, जहाँ पर मुनियों ने तपस्या करके भगवती देवी की स्थापना पूजन करके और परम सद्गति को प्राप्त किया है। एक बार जी आचार्य जी, एक बार की बात है, वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो वैसे पुराणों में तो गंगा जी की महिमा बहुत वर्णन आया है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतोदय यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। भागवत में भी गंगा की महिमा गाई गई है, विष्णु पुराण में भी गाया है। हजारों योजन से यदि कोई गंगे गंगे ब्रूयात, गंगा गंगा कहता है तो समस्त पापों से मुक्त होकर के दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अनेकानेक पुराणों में, शास्त्रों में गंगा की दिव्य महिमा गाई है। सज्जनों, एक बार की बात है, सच्ची घटी घटना है, लगभग 50 साल पहले की बात है। मैं वृंदावन नहीं गया था उस समय, जन्म ही नहीं हुआ था, तो जाऊँ कहाँ से। तो इस प्रकार से मैंने वृंदावन में सत्संग में सुना है, सच्ची घटना है। एक व्यास जी गंगा जी की महिमा गान कर रहे थे, तो वृंदावन में जमुना के बड़े भक्त संत महात्मा थे, तो वे लोग उदास हो गए कि गंगा की महिमा शास्त्रों में तो बड़ा वर्णन है, लेकिन जमुना की महिमा ज्यादा कहीं नहीं आई है। भागवत में एक जगह आया है, कालिंदीम अघनाशिनीम, ये वाक्य की जगह कालिंदी जमुना जी के लिए आया है। बाकी जमुना जी के स्तोत्र आदि में आया है कि जो जमुना जल को पीता है, सेवन करता है, यमराज में भी शक्ति नहीं है कि उस भक्त को यमराज दंड दे सके, क्योंकि वो भांजा हो जाता है। जमुना जी को माता के रूप में जो मानते हैं, भाई हैं, तो भांजे को कैसे दंड देंगे यमराज। तो जमुना के भक्त और गंगा के भक्तों में विवाद हो गया, संवाद हो गया। वे अपने जमुना जी की बड़ाई करते हैं, वो गंगा जी की बड़ाई करते हैं। तो समय में जीव गोसाई जी संभोता थे, पुरानी बात है, तो जीव गोसाई जी के पास ये बात गई है, आप कृपा करके बताइए। संवाद हुआ तो निर्णय कोई दूसरा करेगा, भाई सरपंच बने तो निर्णय करे ठीक से, ज्ञानी महान पुरुष हो। तो जीव गोसाई महात्मा जी के पास गंगा और जमुना जी के भक्त गए हैं, अपनी अपनी बात कही कि आप बताइए महामुनि कि गंगा जी श्रेष्ठ है कि जमुना जी श्रेष्ठ हैं। अब जब गंगा के भक्तों ने पहले अपना निवेदन किया, तो महात्मा ने भी गंगा की दिव्य महिमा का गान किया। किशन जी, गंगा जी का कोई महिमा का अंत नहीं है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानां शतैरपि सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णुलोकं स गच्छति। इतना ही नहीं, अन्य पुराणों में तो बड़ा विस्तार से गंगा जी की महिमा गाई है। भागवत जी में भी वर्णन आया है, यज्जल सुपरसमात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि सगरात्मजा दिवम जगमुः केवलम देह भस्मभिः। ध्यान देना, सगर के पुत्रों जो कपिल के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, उन्होंने कभी गंगा जी का दर्शन नहीं पाया था, गंगा का जलपान नहीं किया था, स्नान नहीं किया था, मात्र उनके राख की ढेरी में गंगा जी का स्पर्श हुआ था, और वे सब दिव्य लोक को प्राप्त हुए, मुक्त हो गए भवसागर से। नहीं ये तत् परमाश्चर्यम स्वरधुन्याय दिहोदितम अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के चरणार बिंद से हुआ है। अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मा जी ने वामन अवतार में धो करके रखा था चरणोदक। तो गंगा जी की महिमा उन्होंने भी गाई। तो जमुना जी के जो भक्त संत महात्मा रोज जमुना जी स्नान करते थे, वे बेचारे दुखी होते जा रहे, लगता हमारी बात फेल हो जाएगी, हम हार जाएंगे। अब सज्जनों, उन महात्मा ने आगे देखा कि जमुना जी के भक्त संत महात्मा उदास हो रहे हैं, गंगा जी की स्तुति कर चुके जब महात्मा निर्णय कर रहे थे जो, तब उन्होंने कहा, हे गंगा के भक्तों, अभी तक मैंने तुम्हारी गंगा जी की भक्ति गाई, महिमा गाई उनकी, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो, जिन भगवती गंगा का मैंने आप लोगों से स्तवन किया, पुराणों में शास्त्रों में स्तवन किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, वे गंगा जी भगवान नारायण की चरणोदक हैं, उनकी दासी हैं मूर्तिमंत रूप में। और जमुना जी कौन है? द्वारकाधीश भगवान नारायण श्री कृष्ण की महापट रानी, अष्टपट रानियों में है, अर्थात राजरानी है।
अब मैं क्या कहूं, आप स्वयं निर्णय कर लो। जो महारानी है वो महान होती है कि जो दासी है वो श्रेष्ठ होती है। जमुना जी के भक्त गदगद होकर के ताली बजाए आनंद में डूब गए। जमुना जी महान है गंगा जी से, ऐसा सोचने में कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो महारानी है भगवान नारायण कर, वो दासी है सज्जनों। लेकिन तत्वतः को बड़ छोट कहत अपराधो, तत्वतः सब एक ही सगी बहन है सज्जनों। ये तो लीला है, आपस का संवाद है सज्जनों ऋषि मुनियों का। इस प्रकार से कहा है द्रव्य की शुद्धि करनी चाहिए, क्रिया की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे मन की शुद्धि होती है। जब मन शुद्ध होता है तभी मन में ज्ञान का उदय होता है। और ध्यान देना, इस कलिकाल में मन को पावन बनाने के लिए, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग ही सबसे महान है, श्रेष्ठ है। क्योंकि मन को पावन करने के लिए यहाँ पर एक श्लोक आया है आचार्य जी, बड़ा विचित्र श्लोक है। यहाँ मन को पावन करने के लिए अनेकानेक जो साधन हैं वे पूरी तरह से कारगर नहीं है, पूरी तरह से उनका फल नहीं मिल पाता है। क्या क्या कि न वेदा न च शास्त्राणि न व्रतानि तपांशिना न मखाना च दानानि चित्त शुद्धेस्तु कारणम। कलयुग में चित्त अर्थात मन की शुद्धि न तो वेद से, न शास्त्र से, न व्रत से, न तपस्या से, न मख माने यज्ञ से, न दान से, न चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती है। फिर जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं किस प्रकार से चित्त की शुद्धि होगी। तब उन्होंने कहा है कि सत्संग के द्वारा मन जितना जल्दी पवित्र हो जाता है उतना जल्दी अन्य साधनों से पवित्र नहीं होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने भी वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी जो जिनके चित्त अशुद्ध हो गए थे, मन अशुद्ध हो गए थे, उनको भी श्राप मुक्त किया था। ये दोनों महात्मा बड़े उत्कृष्ट श्रेष्ठ होकर के भी माया के प्रभाव से एक दूसरे को श्राप दे बैठे थे। उस श्राप में कारण क्या है? चित्त की अशुद्धि। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ऊपर अत्याचार किया, वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर के उनको भी श्राप दिया। इतने श्रेष्ठ महान होकर के, ऋषि मुनि होकर के भी वशिष्ठ जी बाद में मित्रा वरुण के द्वारा जन्मे हैं। इस प्रकार से यस्मिन् यज्ञ समाराध्या श्रीदेवी जगदाम्बिका 5000 वर्ष तक। एक बार की बात है कि परम तपस्वी वशिष्ठ ऋषि ने अपने जजमान निमि को ही श्राप दे दिया, लोभ में आकर के, चित्त शुद्ध होने के कारण। लोभ के कारण चित्त शुद्ध हो जाता है। कारण कैसा है, कृपा करके बताइए। क्या देखो, एक बार की बात है कि चंद्रवंशी महाराज निमि अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए हैं, निवेदन किए हैं, हे कुलगुरु वशिष्ठ जी, आप कृपा करके, भले भगवान को, आप कृपा करके हमारे यज्ञ को संपन्न करवाएं। यज्ञ के द्वारा हम भगवती जगदम्बिका का यजन करना चाहते हैं। यस्मिन् यज्ञ समाराध्या देवी श्री जगदम्बिका। जिस यज्ञ में हम भगवती देवी का यजन करना चाहते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों, जब वशिष्ठ जी से निमि ने ऐसा कहा तो वशिष्ठ ने कहा, हे चेला निमि, मैं पहले ही इंद्र से वरण हो चुका हूँ। इसी तिथि में जिस मुहूर्त में तुम यज्ञ करना चाहते हो, ये मुहूर्त पहले से मैंने इंद्र को दे रखा है। अतः मैं पहले इंद्र का यज्ञ करवाऊं, तब लौट करके आऊंगा, तब तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा। तब तक तुम प्रतीक्षा करो, पुरोहित आदि मत बदल लेना, गुरु मत बदल लेना। ऐसा कहा भी सज्जनों। इंद्रेणाहं मृतः पूर्वम यज्ञार्थम निपषत्तम। इंद्र के यज्ञ को कराने के लिए महर्षि वशिष्ठ चले गए सज्जनों। अब निमि बड़े दुखी हुए कि गुरुजी लोभ के कारण, देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, वे दक्षिणा ज्यादा देंगे, इसलिए लोभ के कारण हमारे यज्ञ को, हमारी बात को ठुकरा करके वहां चले गए हैं। इनका पहला कर्तव्य था कि हमारे पुरोहित है, कुल गुरु हैं, पहले इन्हें हमारा यज्ञ कराना चाहिए, बाद में इंद्र का यज्ञ कराना चाहिए। सज्जनों, ये स्थिति कभी कभी ब्राह्मणों के सामने भी आ जाया करती है। जैसे विवाह के मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं। अब
ये मुहूर्त कभी कभी टकरा जाते हैं जजमानों में भी। अब कोई विशेष यजमान है, उसने भी उसी लगन को पकड़ा है, और कोई और विशेष यजमान उसने भी यही मुहूर्त पकड़ा है। अब हमारे शुक्ला जी मान लो कभी फंस जाए तो भैया बड़ी बुद्धि से विप्र देवता काम करते हैं, दोनों को समझाते हैं। अब चूंकि क्षेत्र एक है तो अब सब गाड़ी का समय, तो भैया दोनों जगह 2-2 घंटा समय देकर के सांत्वना मिल जाती है। लेकिन स्वर्ग लोक में यज्ञ कराना, पृथ्वी लोक में यज्ञ कराना सर्वथा संभव है, एक साथ ऐसा कर पाना मुश्किल है। इस प्रकार से सज्जनों, इंद्र के यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी चले गए तो महाराजा निमि बड़े दुखी हुए हैं, और जीव जगत को नश्वर जान करके उन्होंने कहा, 500 वर्ष का यज्ञ कराने गए थे देवराज इंद्र का, यहाँ पर वर्णन आया है। अतः समय ज्यादा लगेगा, कहीं ऐसा ना हो काल का तमाचा लगे, इसलिए गौतम ऋषि को इन्होंने आचार्य बनाया है, कुलगुरु के रूप में निमंत्रण किया है, और उनको वर्ण करके यज्ञ का कार्य सब तैयारी करके कराना प्रारंभ कर दिया है। गंता सिधन लोभेन लोभाकुलित चेतसः, निमि ने वशिष्ठ जी के लोभ के कारण चित्तवृत्ति को अशुद्ध पाया, इसलिए पुरोहित बदल दिया, अपना यज्ञ कराना था इसलिए। अब सज्जनों, काफी समय बीता है, जब वशिष्ठ यज्ञ करा करके लौटे तो इनका यज्ञ और बड़ा था, अभी चल ही रहा था। देखा कि हमारे चेला ने हमारे बात का तिरस्कार किया है, आज्ञा के तिरस्कार किया है, और पुरोहित के रूप में, यज्ञाचार्य के रूप में इन्होंने मेरा तिरस्कार करके दूसरे ब्राह्मण को वर्ण करके अपना यज्ञ कार्य कराने लगे हैं। क्रोध में आ गए हैं वशिष्ठ, और श्राप दे दिया है अपने चेला निमि को। यस्मात् त्वं मां गुरुं त्यक्त्वा कृत्वान्यं गुरुमात्मनः पतित्विदं शरीरम ते विदेहो भव भूपते। हे निमि, या तेरा शरीर का पात हो जाए, तू विदेह हो जा, श्राप दे दिया सज्जनों। अब निमि बड़े दुखी हुए और अपने गुरु के लोभ के कारण क्रोध के वशीभूत, पहले तो लोभ के वशीभूत हुए तो इंद्र के यज्ञ कराने गए, अब अपने स्वार्थ में क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। उन्होंने भी श्राप दे दिया, वृथा क्रोधोपरीतेन मयि शाप प्रपापितः तवापि चापतत्वद्य देहोयम क्रोध संयुतः। हे महर्षि वशिष्ठ, आपने लोभ और क्रोध के कारण मुझे व्यर्थ में श्राप दिया है, अतः जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारा भी शरीर का पात हो जाए। व्यास जी कहते, हे जन्मेजय, भगवती दुर्गा की माया से मोहित होकर के दोनों गुरु चेला ने एक दूसरे को श्राप दे करके पतन को प्राप्त किया है। बाद में वशिष्ठ जी ब्रह्मा पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बताया है तुम्हारे पुनर्जन्म होंगे। कहा पुनर्जन्म में जब गर्भ में जीव जाता है तो सब विस्मृति हो जाती है, हमारा ज्ञान विस्मरण ना हो, ऐसे विधान से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो ब्रह्मा जी। तब उन्होंने कहा चिंता मत करो, मित्रा वरुण के द्वारा और अप्सरा के द्वारा तुम कुंभ से प्रकट होगे। मित्रा वरुण योस् तेजम तुम प्रविश्य स्थिरो भव तस्मादयो निजम काले भविता तुम न संशय। अयोनिज होगे वशिष्ठ। और इस प्रकार से कालांतर में मित्रा वरुण के द्वारा सज्जनों इनका प्राकट्य हुआ है, अगस्त्य जी का वशिष्ठ जी का प्राकट्य हुआ है, और दिव्य देवी का यजन किया है। निमि ने देवी यजन करने के कारण दुर्गा जी प्रकट हुई हैं।